हरिओम। कैसे हैं आप सब? गंभीर स्थिति धरा की। आज 28 अक्टूबर है, चतुर्दशी है। आज पूर्णिमा कल लग रही है 29 अक्टूबर। जैसे हमने आपको बताया, महीना 30 दिवस का होता है, पर इसमें आप देखोगे मलिन पातक, म्लेच्छ, पिशाच, कली प्रशासन और इनके नौकर और वो प्राइवेट संस्थाएं ग्रेगरियन कैलेंडर से मिलाने के लिए कम ज़्यादा करती रहती है। आर्य कैलेंडर में आर्य कैलेंडर ना ही 30 दिवस से कम का होता है या अधिक का होता है, ये आप जानते हो। तो पूर्णिमा 29 अक्टूबर की है। कल यह महीना समाप्त होता है। 30 अक्टूबर से कार्तिक का विनाशकारी महीना है जी। great amount of several amounts of several types of destruction you will witness in this month, in the coming month. कार्तिक अमावस्या तक अधिकतर बहुत कुछ बदल जाएगा जी, इतना मैं आपको कह रहा हूँ। बहुत कुछ बदल जाएगा। क्षण, मिनट, घंटे, दिवसों का ही तो समय बचा है। ये युगांतरण है और युगांतरण का अंतिम तरण काल तरण है। ये विनाशकारी प्रकृति देवी माँ दुर्गा का। कुछ पूछते हैं, मेल आते हैं कभी हमें, एक हाथ 2-3 कुछ आए थे। ये तो हम ऐसे ही पहनते हैं, इनमें पावर नहीं है। टू सेट एन एग्जाम्पल दैट व्हेन यू आर यूजिंग योर फोन और लैपटॉप, यू शुड हैव दिस। इसमें ब्लू और ग्रीन दोनों फिल्टर है, ये बताने के लिए कि वाइट लाइट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर यू। बस इसीलिए हम ये पहनते हैं कभी कभी, ये आवश्यकता नहीं है। तो कार्तिक महीना, जो जिस महीने में दीपावली लग रही है, यह अत्यंत विनाशकारी होगा जी। भूकंप, प्रकृति देवी के कंपन दिल्ली क्षेत्र में और राजस्थान का कुछ भाग जो दिल्ली से लगा हुआ है, दिल्ली के पास जो आता है यह भाग, और एक मलिन क्षेत्र है जहाँ हर प्रकार का पाखंड फैलाया जा रहा है इल्यूमिनाटी द्वारा। मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट, यह सर्व क्षेत्रों में कंपन रहेंगे, तीव्रता बढ़ेगी, जैसे मैं पहले से सावधान करते आया हूं। कार्तिक भगवान शिव के सुपुत्र हैं, इज नोन फॉर अल्टीमेट डिस्ट्रक्शन। ये वही महीना है और ये हमारा महीना है जब हम धर्म का हर कार्य और भली प्रकार ऊर्जाशील होकर बेहतर रूप से आरंभ करते हैं। जय श्री हरि और श्री हरदेव भोलेनाथ का महीना है और उनके सुपुत्र
जिन्हें अधर्म का विनाश करने की पूरी अनुमति है, जो अभी आपको देखने मिलेगा कार्तिक के महीने में। 30 अक्टूबर से यह आरंभ हो रहा है जी। टुडे इज 28 अक्टूबर 2023। और प्रकृति देवी माँ दुर्गा जो वाहन ले गए हमारे संकेत कारण से, अभी हमारा देवदत्त दैवी अश्व को धारण करने का समय आ रहा है। हमारे अश्व अमरकंठ क्षेत्र में है, इनके दर्शन होंगे अभी आपको आगे आने वाले समय में। विशाल सफेद काले बाल, केश गर्दन पे, माथे पर, पैरों के पास केश, घने केश, प्राकृतिक सैडल बैठने का, लकड़ी से बना हुआ, साधुओं द्वारा बनाया गया है। बांस का भी प्रयोग है उसमें। देवदत्त, जहाँ हमारा नाम समाप्त होता है वहीं इन अश्व का नाम आरंभ होता है। हम कल की देव हैं और हम अधर्म का नाश करने के लिए देवदत्त को लेकर हमारा आने का समय है आगे। यह हमारा वाहन है, भगवान शंकर द्वारा प्रदान किया हुआ। कली क्षेत्र के बीच में रहते रहते कई मलिन बातें, चीजें, गंदगी देखने के बाद देह अपवित्र होता है। इनकी शुद्धि में लगे हैं। ऐसे ही इनके बीच नहीं जाया जा सकता और जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि दैवीय है। देह में जो अपवित्रता है, गंदगी है, उन्हें शुद्ध करना पड़ता है। शुद्धिकरण का हमारा एकमात्र नियम है साधना, तप। उसे समय लगता है जी, जो अब तक हम कर रहे हैं। सप्त चक्रों का नियंत्रण रखना अत्यंत कठिन है हमारे लिए, जैसे हर साधुगण के लिए होता है, सप्त चिरंजीवियों के लिए होता है। ऐसा नहीं कि सप्त चिरंजीवी है तो सब सरल है। I don't let anything come in my mind if it's something of not importance to the धर्म of भारत। धर्म की महत्ता यदि उसमें नहीं है तो हमारे किसी कार्य का नहीं होता है। इस प्रकार नियंत्रण रखते हैं, हम चेष्टाएं करते हैं। हमारे मस्तक में यदि हम चाहेंगे ये पेन ना आए तो पेन को हम आने नहीं देंगे, क्योंकि जो आता है वो हमको करना पड़ता है। इस प्रकार का मानसिक संतुलन सप्त चिरंजीवी रखते हैं। यही बताया करते थे गुरु द्रोण पांडवों से। देवअस्त्र है मन पर इस प्रकार नियंत्रण रखना युद्ध क्षेत्र में कि जब मन में अस्त्र शस्त्र आते हैं, यदि उनको धारण करके उनका उपयोग करना है, यदि इतनी सी भी चूक पूरी सेना को समाप्त कर सकती है, इसलिए पहले मन पे पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए।
क्योंकि जैसा मन में दृश्य बनता है वैसा होता है। इतना सरल नहीं है। मन में सोच लिए, स्वयं पे आ गया, स्वयं नष्ट हो जाएगा देह। इस प्रकार होता है जी। दैवीय अस्त्र इस प्रकार कार्य करते हैं। जिस प्रकार गर्जनाहट जब होती है, इंद्रदेव के वज्रघात जब होता है, तो हमको ध्यान इस प्रकार लगाना पड़ता है कि ये इस तरफ, हम जब उस क्षेत्र में हैं, हमारे पास में जब वज्रघात हो रहा है, तो हम उसको उस प्रकार एम रखते हैं कि वो उस क्षेत्र में गिरे। उस प्रकार से वो उस क्षेत्र में गिरती है जहां हम हैं। प्राकृतिक रूप से तो इंद्रदेव अपना कार्य करते ही हैं। यदि हम उन क्षेत्र में हैं तो हमको समझ आता है कि कितने कितने बादलों में और कहाँ कहाँ वज्रघात हो सकता है, जहाँ तक हमारी दृष्टि जा रही है। उस प्रकार मन पे नियंत्रण रखते हुए वज्रघात को हम नियंत्रित रख के उसको उस प्रकार गिराते हैं। उसमें कोई चूक नहीं हो सकती, क्योंकि साधना, तपस्या धरा की रक्षा की ही ओर होती है, और यह सर्व पंच तत्व का भाग होता है जी। यह कारण साधना तप करना पड़ता है। मैंने आपको अत्यंत अत्यंत गुप्त बात बताई है आज, क्योंकि काल तरण है, समय निकट है। अभी वीक्स बिफोर द जायगेंटिक अर्थक्वेक। ये कार्तिक देव का महीना लग रहा है 30 अक्टूबर से। अत्यंत विनाशकारी होगा ये जी। धर्मियों का निष्काम कर्म, भक्ति भाव और आपके पास देव मंत्र है, ये आपकी रक्षा करेंगे। ट्रांजिशन